नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक गेमिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में, एक गेमिंग कंपनीज़ के बारे में। देखिए गेमिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूँ तो इंडिया का जो रैंकिंग है, वो मुझे मतलब टॉप 10 में दिखा ही नहीं। तो देखिए आप जब छोटे थे, मैं भी जब छोटा था तब देख जो जो गेम खेलते थे, तो वो टाइम पास के लिए गेम खेला जाता था। मतलब वो गेमिंग तब टाइम पास के लिए भी कंपनी बनाते थे और उसमें कुछ अर्निंग भी कंपनीज़ का नहीं होता था। और आज जो गेमिंग बनाए जाते हैं, वो टोटली अर्निंग में पर्पस मतलब अर्निंग पर्पस में। आज लोग करियर के हिसाब से भी गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में जाना चाहते हैं। तो गेमिंग से भी पैसा कमाना चाहते हैं, साथ ही साथ गेमिंग बना के भी पैसा कमाना चाहते हैं। तो आपको ये बात सोचना है कि गेमिंग इंडस्ट्रीज़ जिस तरीके से आउट ऑफ मतलब इंडिया के बाहर के जितने सारे कंट्रीज़ हैं, जिस तरीके से ग्रोथ किया है, उस बेसिस में कंपनी मतलब इंडियन कंपनी और इंडिया उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं किया है। तो सोचिए इसमें एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्रीज है तो उसके हिसाब से तो गेमिंग इंडस्ट्रीज बहुत आगे बढ़ने का चांसेस है। देखिए मेरे बात नहीं है, आप अगर राकेश झुनझुनवाला जी के एक इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने खुद कहा है, देखिए इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, तो देखिए जब कोई भी कंट्री ग्रोथ करते हैं तब हर किसी के पास पैसा होता है। हर किसी के पास पैसा होने के कारण वो एंटरटेनमेंट के पर्पस में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं। तो एंटरटेनमेंट मतलब किसी को शौक है गाड़ी खरीदने का, किसी का घर खरीदने का, किसी को लग्ज़रीज़ मेंटेन करने का, किसी को गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में जाने का, किसी को गेम खेलने का। तो गेमिंग में पैसा उड़ाने का जो कसिनो है, वो भी इंडिया में बहुत बड़ा बनने वाले हैं। क्योंकि देखिए कसिनो जो देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा गोवा में आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ और कुछ स्टेटों में देखने को मिलेगा, बाकी स्टेटों में वो बैंड है। तो सोचिए अगर वो ही प्लेटफ़ॉर्म हर स्टेट में ओपन हो जाए, हर मतलब डिस्ट्रिक्ट मतलब हर मतलब जगह पे ओपन हो जाए, तो कितने बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बन सकते हैं। तो आपको सोचना है गेमिंग इंडस्ट्रीज कितना बड़े होने वाले हैं क्योंकि मैं एक डेटा आपको दिखा देता हूँ। उस डेटा के आधार के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है, एक वेबसाइट है उस वेबसाइट ने डेटा को पब्लिश किया। तो मैं थैंकफुल हूँ इस वेबसाइट को कि टॉप 10 कंट्रीज मार्केट बाय गेमिंग रेवेन्यूज मतलब गेमिंग बना के इंडिया के सॉरी वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनीज जो रेवेन्यूज कमा रहा है उसमें से कौन सा कंट्रीज है। आप देखिए नंबर वन कौन है, चाइना। आप सभी जानते हैं नंबर वन था यूनाइटेड स्टेट, उसको भी टक्कर दे दिया और अभी चाइना नंबर 1 है। टोटल रेवेन्यूज़ किस तरीके से ग्रोथ किया है आप सोच सकते हैं। तो बहुत बड़ा एक ग्रोइंग मोड में है। साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट भी है सेकंड पोज़ीशन में, उसके बाद जापान है, साउथ कोरिया है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो फ्रांस भी है, साथ ही साथ कनाडा भी है, इटली भी है, साथ ही साथ ब्राज़ील भी है। तो आपको एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, यहाँ पे देखिए टॉप 10 कंपनीज़ के अंदर इंडिया के नाम ही नहीं आया। तो सोचिए अगर इंडिया इस जगह पे खुद का नाम मतलब चाहते हैं, इस जगह पे खुद का नाम दाखिल करना चाहते हैं, तो सोचिए कंपनीज़ के ऊपर कितना एफर्ट देना पड़ेगा, उस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कितना एफर्ट देना पड़ेगा। और गेमिंग इंडस्ट्रीज़ धीरे-धीरे ग्रोथ कर रहा है क्योंकि ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, एक रिपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जी बिज़नेस के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया। यहाँ पे बताया जा रहा है गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में ग्रो 3 टू 4x बाय 2027। तो सोचिए अभी जो टारगेट रखा गया है ऑब्वियसली अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट है, मतलब बड़ा टाइम पीरियड का टारगेट है। 27 फाइनेंशियल ईयर में ग्रो करेगा कितना? 3 से 4 गुना। आज जो गेमिंग इंडस्ट्रीज़ है उससे 3 से 4 गुना ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ मतलब ग्रोथ करेगा। देखिए व्हाई नज़ारा टेक डेल्टा क्रॉप शेयर्स हैव ह्यूज अपसाइड। यहाँ पे देखिए पेशेंट्स। तो पिछले दिनों में नज़ारा टेक्नोलॉजीज डेल्टा कॉप इस तरीके से कंपनी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया। उसके कारण आप जानते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक रिपोर्ट के माध्यम से कि 3 से 4 गुना बढ़ेगा गेमिंग इंडस्ट्रीज। तो इस इंडस्ट्रीज बढ़ेगा तो फायदा किसको होगा, जितने सारे लोग इस तरीके से कंपनीज के ऊपर निवेश करके रखे हैं। आप कहेंगे सर मेरे पास तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज है, वो तो गिरते बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, तो अब मैं क्या करूँ? बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा अगर जो लोग फ्यूचर देख लिया, मतलब ये बोलते हैं ना बहुत लोग, अगर फ्यूचर के बारे में मुझे पता चल जाता तो मैं
ये सब कुछ कर लेता। तो फ्यूचर आपको देखना मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप अगर खुद के अंदर झाँक कर देखेंगे कि फ्यूचर में कौन-सा प्रोजेक्ट सबसे आगे ग्रोथ करेगा, अगर अभी से आपको पता चले, तो हमेशा आप प्रॉफिटेबल में रहेंगे और आप सबसे ज़्यादा टॉप रैंक में रहेंगे। देखिए, आज राकेश झुनझुनवाला इतने बड़े पोर्टफोलियो क्यों बना पाए? क्योंकि देखिए, उन्होंने जब टाइटन खरीदारी किए थे ₹3 के आसपास, तो उन्होंने तब इसका नज़रिया देख चुके थे कि इस कंपनी 20 साल के अंदर मुझे करोड़पति मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टर बनाएगा। तो आप सोचना कि कोई भी कंपनीज़ के ऊपर विजुअलाइज़ेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मुझे तो इस कंपनी में बहुत स्ट्रेंथ लग रहा है, इस गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मैं ये भी आपको आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। देखिए, जो बड़े कंट्रीज़ हो ना, जैसे चाइना हो गया जैसे जापान हो गया, तो ऑब्वियसली इस तरीके से जो कप कंट्रीज़ है, साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट हो गया, तो इस तरीके से कंट्रीज़ जो अभी जो प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम कर रहा है, सोचना वही काम इंडिया में ऑब्वियसली होता है कुछ टाइम बाद, और उसके बाद उस इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर, मतलब बहुत तेज़ी से काम करते हैं। तो अभी आपको जो डेटा दिखाया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, जापान, कोरिया, जर्मनी, इस तरीके से कंट्रीज़ देखिए कितने बड़े गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में बिलियन मतलब मार्केटिंग कर चुके हैं, बिलियन में पैसा कमा रहा है। तो इंडिया भी ग्रोइंग मूड में है, तो इसके हिसाब से आप सोचिए नज़ारा टेक्नोलॉजी भी आपको अच्छा खासा एक मोमेंटम ज़रूर दिखाएगा। साथ ही साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि नज़ारा टेक्नोलॉजी ही जाएगा, और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं, वो भी जा सकते हैं। अगर आपके पिछले दिनों के नज़ारा टेक्नोलॉजी के डेटा दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं कितने शानदार एक रैली देखने को मिला, 6.5% के आसपास। बहुत दिनों के बाद इस तरीके से रैली देखने को मिला, क्योंकि लगातार स्टॉक में गिरावट हो रहा था। देखिए, कंपनी में दम है और फ्यूचर के विज़न पहले से ही राकेश जी ने देख के रखा था। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले ही माल उठा के रखे। उनके पास देखिए झुनझुनवाला राकेश राधेश्याम, उसके पास देखिए 10% से भी ज़्यादा होल्डिंग थे, आज भी उतना ही होल्डिंग है। हाँ, छोटा-मोटा स्टेक बेचा गया है, उन्होंने छोटा-मोटा स्टेक प्रॉफिट बुक किया है, तो फिर भी इतने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन सॉरी इतने बड़े-बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर भरोसा कितना करते हैं, आप देख ही सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो एफआईएस, वो भी इस कंपनीज़ के ऊपर भरोसा कर चुके हैं। डीआईएस, वो भी आप देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। तो आपको देखना है कि इस कंपनी में कितना दम है। हाँ, आप कहेंगे सर प्रोमोटर तो एकदम ना के बराबर है। तो प्रोमोटर ना के बराबर है, क्या इसके ऊपर निवेश करूँ? देखिए, अब एलटी जैसे कंपनी के ऊपर कोई भी प्रोमोटर नहीं है। आईटीसी जैसे कंपनी के ऊपर कोई भी प्रोमोटर नहीं है। क्या कंपनी खराब है? बिल्कुल भी नहीं। आज टॉप लेवल में है। तो आपको सोचना है कि प्रोमोटर रहे ना रहे, अगर इंस्टीट्यूशन रहेगा और कंपनी में अगर दम है, उसका मैनेजमेंट में दम है, तो उस कंपनी आगे ज़रूर ग्रोथ करेगा। देखिए, कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है, वो लगातार पॉजिटिव में है। सिर्फ कोविड के सिचुएशन में लॉस किए थे, और बाकी टाइम देखिए कंपनी शानदार एक रैली मोमेंटम दिखाया, और कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटीज़ है, सेल्स ग्रोथ है, वो सारी चीज़ आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और कंपनी का जो वैल्यूएशन है, अभी बहुत हाई है। मेरे हिसाब से इस हाई वैल्यूएशन के ऊपर निवेश करना बहुत बड़ा खतरा होगा। आपको थोड़ा-सा वैल्यूएशन चेकआउट करने मतलब चेक होने दीजिए, गिरावट होने दीजिए, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर ज़रूर आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए, मेरा कोई रिकमेंडेशन मत समझ लेना कि आपको नज़ारा टेक्नोलॉजी के ऊपर बाय करने के लिए बोल रहा हूँ। आप एक बार खुद की फ्यूचर के विज़न के बारे में सोचिए, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करने वाला है। इस कंपनी की एक खासियत मैं आपको बता दूँ, कंपनी इंडिया में नहीं, ग्लोबली मार्केट में भी गेमिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काम कर रहा है। जैसे अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया। देखिए, जो कंपनी अमेरिका में इंडिया सॉरी वर्ल्ड में अमेरिका नंबर 2nd पोज़ीशन में है गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में, उस इंडस्ट्रीज़ को भी माल बेचता है, तो सोचिए इस कंपनी में कितना दम होगा। देखिए, ऑफरिंग ऑफरिंग अक्रॉस द यहाँ पे देखिए इंटेटिव गेमिंग, स्पोर्ट्स एंड यहाँ पे देखिए गेम मॉडिफाइड अर्ली लर्निंग इकोसिस्टम। तो कंपनी जो काम कर रहा है, मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है इस कंपनी। हाँ, फिलहाल के लिए शायद उतना ज़्यादा आपको खास शायद ना लगे। फ्यूचर में एक दिन इस कंपनी जब रॉकेट की तरह भागेगा, तब आप बोलेंगे कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर तो मुझे तो पता था, मैं खरीदारी नहीं किया हूँ। तो देखिए, टाइम मिलते ही अच्छे कंपनी के ऊपर निवेश ज़रूर करना चाहिए। हाँ, डिसीज़न आपका है, आप रिस्की प्लेयर है, तभी इस कंपनी के ऊपर कुछ सोचना। अगर आप रिस्की प्लेयर नहीं है, तो बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि कंपनी बहुत वोलेटिलिटी है, बहुत हाई रिस्की कंपनी है। 4000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है।
तो एक बार चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी स्टार्ट होने के बाद अच्छा रैली देखने को मिला, उसके बाद लगातार-लगातार गिरते गए और अच्छा खासा एक गिरावट देखने को मिला। ये जो लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। मैं ज़रूर कहूँगा इस लेवल के अगर नीचे जाता है, तो एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर कंसोलिडेट करे, कंटिन्यू एक ही जगह रेंज में काम करे, एक बॉक्स फॉर्मेट के अंदर काम करे, तो सोचना एक बहुत मोमेंटम फ्यूचर में आने वाले हैं। तो ये था आज का डेटा, आज का स्टॉक के बारे में अपडेट्स। तो मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो आपके रिसर्च के हिसाब से निवेश करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।